रहीम। सबको मेरा सलाम। और पाकिस्तान गवर्नमेंट और जो पब्लिक है ना, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था मुझे पाकिस्तान गवर्नमेंट से सितारे इम्तियाज़ हलाल इम्तियाज़ मिलेगा। आदमी जब नीचे से गया हो ना, जब आपके पास पैसे भी ना हो, काफ के 5 मरले में घर पे रहते हों, तो अल्लाह ने इतनी बड़ी चीज़ें आपको दे दी। पाकिस्तान ने 2 दे दिए, सितारे इम्तियाज़, हलाल इम्तियाज़, और दुनिया से 8 मिल चुके हैं मुझे। ये सिर्फ मेरी माँ की दुआएं हैं। अब मैं तो यही पाकिस्तान गवर्नमेंट का उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और फिर मैं उनको ये भी कहना चाह रहा हूँ, हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर देखें ना, उन्होंने मुझे ये सितारे इम्तियाज़ दिया, तो ये पूरी दुनिया में ओवरसीज़ पाकिस्तान पता चलेगा पाकिस्तान गवर्नमेंट भी हमारे लिए क्या कर रही है। उनके लिए और भी मैं अपील करूँगा, क्योंकि हम लोग बाहर जाते हैं, वहाँ पे मेट्रो में सोते हैं, पैसे नहीं होते, गार्बेज में खाने के लिए मिल जाए, लेकिन बड़ी मेहनत से हम पैसे कमा के बाहर से हम पाकिस्तान आते हैं। यहाँ पे फिर हम अब जजातें लेनी चाहते हैं, फिर उस पर कब्जे होते हैं, फिर किसी कंपनी में आप पार्टनरशिप करते हैं, वो बैंकरप्ट हो रही होती है, नैप उन्हें पकड़ने लगा है, आप गारंटियाँ अपनी दे के उनको पैसे दे के कंपनी को आगे लेके जाते हैं, वो भी कंपनी पे कब्जा करके बैठ जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें पता है पाकिस्तान में अदालतों में आपको कभी उनको अदालतों में जाके ना आप रुल जाएंगे, वहाँ पे इंसाफ नहीं मिलेगा। उनको ये पता है, वो जिससे बात करें वो कहते हैं चले जाओ अदालत में। मैं अदालतों में जाता हूँ ना, मेरी 2 ज़मीनों पे कब्जे हुए हैं, यतीमों के लिए मैंने बनानी थी, वो पकड़ के इन्होंने मुझे अपसेट ही कर दिया, यतीम खाना मेरी माँ के नाम पे बना था, वो बेचारी मर गई, वो चले गई, उसके नाम पे बनाना था। लेकिन इन लोगों को मैं एक सवाल करता हूँ, जब आपने सब ने चले जाना है, ये ज़मीनें महल अपने साथ लेके जाएंगे कब्रिस्तान में, ये बैंक अपने साथ लेके जाएंगे कब्रिस्तान में, ये गरीबों का नहीं आप सोच सकते। अल्लाह मियाँ कहता है मैंने तुझे दिया तो दूसरों को भी दे। अल्लाह मियाँ ये कहता है, दूसरों को देगा तो अल्लाह मियाँ आपकी चीज़ों में बरकत डालेगा। आप आधी रोटी खा लें, दूसरे को पूरी दे दें, वो बेचारा मर रहा है, पता नहीं कितने दिन से उसे रोटी नहीं खाई। तो इसलिए ना पाकिस्तान में बस मुझे सितारे इम्तियाज़ हलाल इम्तियाज़ मिला है, तो मैं इतना शुक्रगुज़ार हूँ, आप सोच नहीं सकते। सिर्फ मुझे अफसोस होता है हमारा अदालती सिस्टम जो है ना, पाकिस्तान का दुनिया का सबसे पीछे अदालती सिस्टम है। यहाँ पे किसी को ख़राब करना है ना, मैंने कल भी जाना है, अदालत मेरी तारीख लगी हुई है, मुझे पता है वहाँ पे जाके ख़राब होंगे, वो वकील आएंगे 10-15 आपके साथ वहाँ पे बदमाशी करेंगे। एक जज औरत बैठी है, वो बेचारी डर जाती है, उसकी इज्जत नहीं करते, वो उठ के कमरे में चली जाती है, ठीक है ना। तो अगर आप लोग अपने जस्टिस सिस्टम की इज्जत नहीं, जजों की इज्जत नहीं करेंगे, औरत की इज्जत नहीं करेंगे, एक वर्दी की इज्जत नहीं करेंगे, सिपाही जो है ना उसकी वर्दी की इज्जत नहीं करेंगे, आप आर्मी वालों की इज्जत नहीं करेंगे, तो हम लोग तरक्की कैसे करेंगे। ये सिस्टम अल्लाह करे हमारा चेंज हो जाए और हमें यहाँ पे जस्टिस सिस्टम मिल जाए, हमारा मुल्क तरक्की करके आगे चलेगा। बड़े ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मैं जानता हूँ, जो अरबपति हैं, वो पाकिस्तान आना चाहते हैं, वो डरते मारे आते नहीं हैं। मैं चीफ ऑफ स्टाफ आर्मी से मैं अपील करता हूँ, मुझे गारंटी दें, चीफ ऑफ स्टाफ आर्मी और चीफ जस्टिस साहब हैं, मुझे गारंटी दें, मैं बड़े पाकिस्तानी यहाँ पे लेके आऊँगा जो अपने प्यारे मुल्क में आना चाहते हैं, आके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। हमें उसकी गारंटी मिले, मैं और इन्वेस्टमेंट लेके आऊँगा। अगर कंपनियों में हमारे साथ फ्रॉड होगा, उनसे कौन मांगे वो मैंने नहीं देने, मिनट्स मांगे मैंने नहीं देने, ये मांगे मैंने नहीं देने, जाओ अदालत में जाके जो मर्जी कर लो हैं। तो इसलिए मैं उनसे अपील करता हूँ, वो मुझे कोई गारंटी दें, मैं बड़े ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को यहाँ पे लेके आऊँगा, जो आके, जैसे मैं पहले गरीबों के लिए काम करता था, इन्वेस्टमेंट करते थे, जो आने वाले हमारे बच्चे हैं ना फ्यूचर, उनके लिए पाकिस्तान है, हमने चले जाना, हक की बारी लगी हुई है, और ये सब चीज़ें इधर ही रह जानी, पता नहीं कौन ले जाएगा, ये मर्चा भी इधर ही रह जानी। आप सर 23 मार्च को सदर पाकिस्तान से भी मिले, आपको माशाल्लाह बहुत बड़ा
बड़ा सी वाले अवार्ड है वो भी मिला। सदर साहब से कोई इस हवाले से बात हुई जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का हक मारा जा रहा है, उस हवाले से बात, और आपका जो यतीम खाना है उसके हवाले से भी बात की आपने? आपको पता है थोड़ी देर के लिए आदमी लेने के लिए जाता है तो वो भी बिज़ी होते हैं, तो उन्होंने मुझे पूछा तो कब आए हो, मैं क्या मैं कल आया था, तो कब जाना है, मैं क्या 4-5 दिन के बाद। वो इतना रश होता था तो वो बेचारे हर आदमी की सुन के तो फिर वो आपको पता है ना। अच्छा, आपके पास बड़े साहब कोई प्लान है जो आपने अभी आर्मी चीफ से और चीफ जस्टिस पाकिस्तान से गारंटी मांगी है? हाँ तो प्लान है आपके पास? बिल्कुल, वो मुझे गारंटी दें, बड़े प्लान बन जाएंगे, मैं बड़े पाकिस्तानियों को लेके आ जाऊँगा यहाँ पे, वो मेरी वजह से आएंगे। मैं माशाल्लाह 80 मुल्कों में मैं जाता हूँ जहाँ पे भट्टी का नाम बना हुआ, 80 मुल्कों में, ठीक है ना। तो वो भट्टी साहब तो 80 मुल्कों में पाकिस्तानियों को जानते हैं ना, सारे पाकिस्तानी मुझे जानते हैं ना वहाँ पे। अगर मैं उन्हें कहूँगा चलो मेरे साथ, एक सेकंड में आएंगे, बड़े पाकिस्तानी आएंगे यहाँ। भट्टी साहब, सर, अभी मैं वो आप भट्टी यहाँ साहब पर इन्वेस्टमेंट के लिए बात करना चाह रहे हैं या जो फ्रॉड है उस पे, क्या मकसद क्या है आपका? नंबर 1 तो मेरा वो फ्रॉड जो मेरे साथ एक कंपनी में हो रहा है, और जो मेरी ज़मीनों पे 2 ज़मीनों पे कब्जे इन्होंने किए हैं, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और तीसरा मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखे ना इतने बड़े गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मुझे स्टार इम्तियाज़ है, आला इम्तियाज़ दिया है, तो मेरा फ़र्ज़ नहीं बनता और मैं चीज़ें अपने मुल्क के लिए लेके आऊँ, मैं अपने मुल्क का नाम रोशन और करूँ। ये हमारे सब लोगों का फ़र्ज़ बनता है। इंडिया देख लें, कहीं चले गया, मेरे कितने दोस्त इंडियन हैं, वो अपने मुल्क में जाके अरबा उन्होंने लगाया हुआ है, ठीक है ना। तो हम अपने मुल्क में क्यों ना लेके आए, हम क्यों ना लेके आए पाकिस्तान में। सबसे प्यारा मुल्क है ये पाकिस्तान। मेरा खून जो है ना पाकिस्तान नहीं है, इसका मतलब नहीं मेरे पास फ्रेंच पासपोर्ट है, अमेरिकन पासपोर्ट है, मेरा खून पाकिस्तान नहीं है, मैं पाकिस्तान से हूँ। अच्छा भट्टी साहब, बड़ा नाम माशाल्लाह, फिर दोबारा कहूँगा 80 मुल्कों में, जिस तरह आपने जिक्र भी किया, सरमायाकार भी लाजमी बात है, ओवरसीज़ आप उनके साथ राब्ते में भी है। हुकूमत पाकिस्तान आपको अगर सपोर्ट करती है, कितने बिलियन डॉलर का आप ला सकते हैं बिजनेस? नहीं, मैं उसका वो मैं शिफ्ट अंदाज़न वो अंदाज़न भी नहीं मैं कह सकता। अगर हुकूमत पाकिस्तान और चीफ ऑफ स्टाफ आर्मी मुझे गारंटी दे, फिर मैं काफ़ी माशाल्लाह लिखूँ। अच्छा, महबूब भट्टी की फ्रांस में आउटलेट्स हैं और मुल्कों में हैं, पाकिस्तान में कहाँ आपकी आउटलेट है? नहीं, पाकिस्तान में देखे ना, ये फैशन स्कूल मैंने बना दिया था, सारा फैशन मैं सर, वो लेके तो आया। हो नहीं गया, सुने ये ना भी बन गया, वो पढ़ाई हो रही है। इसलिए मैंने नहीं बनाया। वो आउटलेट्स जो होती है ना, वो बिजनेस, फैशन का बिजनेस है ना, उनको पता होना चाहिए जिनको फैशन आता हो, ठीक है ना। वो इसलिए फिर बनाए, वो खुद आके वहाँ पे सब चीज़ें करें। अगर दुनिया में जो लोगों के साथ हम करते हैं, उनको फांसीस देते हैं ना, उनको पता होता है फैशन का। अगर मैं पाकिस्तान में ये करूँ, आउटलेट्स बना दूँ, उस पर भी कल कब्जा हो जाएगा। अच्छा, जो आपने अभी बात चल रही थी दूसरी चलेगी, आप ये कह रहे थे कि गारंटी मांग रहे थे, तो आप मुझे ये बताएं कि आप ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान ने आपको ये 2 सितारा है इम्तियाज और हलाल इम्तियाज दिया, आप लुटाना चाह रहे हैं पाकिस्तान को खिदमत करके? बिल्कुल मेरा फ़र्ज़ बनता है ना, ये हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ बनता है। ये मिले ना मिले, हमारा फ़र्ज़ बनता है। मुझे पहले कोई चीज़ें नहीं मिली थी, ना स्टार इम्तियाज़, ना हला इम्तियाज़। मैंने पाकिस्तान के लिए बड़ी चीज़ें की थी, मेरा फ़र्ज़ बनता था। कितने बच्चों को मैं स्पॉन्सर करता था, कितने मैं स्कूल, ये फलाने बेवा औरतों की शादी करवा, ये कर वो कर, सब चीज़ें मैं करता था। हॉस्पिटल मेरा है यहाँ पे, उस पर मैं अपनी जेब से मैं पैसे देता हूँ, क्योंकि मेरे शेयर होल्डर हैं, मुझे पता है वो फ़्रॉन है बिल्कुल, ठीक है ना। तो मैं अपनी जेब से पैसे देता हूँ, ठीक है ना। जो आ जाए तो मैं चलो यार इसको ये करता हूँ। अच्छा भट्टी साहब, ये बताइएगा कि आर्मी चीफ की जानिब से एक SIFC फोरम बनाया गया है ओवरसीज पाकिस्तान के लिए, तो उस हवाले से सदर हाउस में आपकी उनसे कोई मुलाकात भी, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है? नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे पता है यहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तान के लिए भी एक बनाया था इन्होंने। मैं उनके पास गया था, वो कहते हैं जी हमें लेटर लिख के दे दें, बस लेटर लिखा और गया लेटर। सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि आप किस तरह की गारंटी पाक आर्मी और पॉलिटिकल पार्टी से चाह रहे हैं, जिसके बाद आप इन्वेस्टमेंट यहाँ लेकर आए? मैं चीफ ऑफ जस्टिस से मांग रहा हूँ और चीफ ऑफ स्टाफ आर्मी से मांग रहा हूँ। सियासी जो पार्टियाँ होती हैं ना, वो आती हैं चली किस जाती टाइप की मांग रहे हैं, मतलब मुझे बैठ के वो गारंटी दें, आप करें, आपको कोई ज़मीनें, आपके जो चीज़ें कब्जे बने हैं, मुझ पर कोई 20 केस बने हुए हैं, उस पर कुछ नहीं करेगा। जो मेरी कंपनी है वो मुझे तंग कर रहे हैं, वो हिसाब नहीं देते, अकाउंट नहीं देते, कुछ नहीं करते, उनको भी पूछा जाए ये क्यों ऐसी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है ना। ये मैं गारंटी मांग रहा हूँ। भट्टी साहब, ये जो आज आप एक अहम ऐलान करने वाले थे, वो इसी हवाले से यही आप बात करना चाह रहे हैं? यही ऐलान है ना मेरा। मैं इन्वेस्टमेंट लेके आऊँगा ना यहाँ पे। हाँ, मैं इन्वेस्टमेंट लेके आऊँगा ना यहाँ पे। मुझे इतने बड़े चीज़ें मिल गई तो वो मैं लेके आऊँगा। अच्छा भट्टी साहब, वो कौन कौन से मुल्क हो गए जहाँ से ये इन्वेस्टमेंट आ सकती है पाकिस्तान? चले बस ठीक पूरी है। दुनिया के बड़े मुल्क है यार,
एक मुल्क नहीं है, पूरी आप दुनिया चार्ट निकाल रहे हैं 206 मुल्क है पाकिस्तान। आगे बढ़िए।